हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। आई एम आलोक यादव। आज आपका टॉपिक है नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। तो देखिए, ये टॉपिक आपका स्पेशली हमारा एकेडमिक लेवल से भी है और कंपटीशन लेवल से भी है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, शानदार है। सो डोंट मिस टू वॉच द कंप्लीट क्लास। इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड्स होते हैं, यानी जो शब्द भेद होते हैं वो हमारे 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इसके बाद आता है आपका एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो उसी का हमारा ये फर्स्ट पार्ट है जिसको कहते हैं नाउन। तो नाउन को देख लीजिएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझिए, फिर इसके काइंड्स बताएंगे और सीरियल से आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है, आ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, प्रभु, आगरा, बुक, ईटीसी। प्रभु जो है वो किसी ये पर्सन का नाम हो गया, इसको हम कहेंगे पर्सन नेम हो गया। ये प्लेस का नेम हो गया और ये जो है थिंग हो गई, वस्तु। इस तरीके से ये हमारा हुआ जाके नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इसके बाद आता है हमारे काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार। तो देखिए, ये जो होते हैं वो 5 होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट आपका है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को समझ लीजिए। प्रॉपर नाउन क्या है? तो जैसा कि पता चलता है हमें बोलने से ही, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक। प्रॉपर का मतलब हुआ जाए कि व्यक्तिवाचक हो। व्यक्तिवाचक तब हो सकता है कि जब किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी आदि का नाम जो दिया जाता है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम अगर नाम दिया जाए तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, आप डेफिनेशन हमारी बार बार रिपीट करके सुन सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि का नाम दिया हो तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। जैसे किसी प्राणी का नाम ले लो, सपोज आ गया आपका ज्योति। किसी वस्तु का नाम ले लो, किसी व्यक्ति का नाम ले लो। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम टेबल लिख लेते हैं। हाँ, किसी का भी नाम ले सकते हैं। ऐसे ही किसी स्थान का नाम हम लिखेंगे, उसमें हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इंडिया लिख सकते हैं, अमेरिका लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कंट्रीज नेम में आ जाता है। तो ये हमारा हुआ जाके प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के बाद आता है हमारा, इसके बाद आता है कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन को एज बाय नेम हम समझ सकते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं, ज़रा उनको समझ लीजिए। जब किसी नाउन से एक ही वर्ग, एक ही जात या वस्तु का बोध होता है, किसी नाउन से एक ही वर्ग, जाति या किसी वस्तु एक ही प्रकार की उसका बोध होता है तो वो हमारा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम समझते हैं किसी का, इसका संबंध ये हो जाए कि जैसे किसी का नाम नहीं दिया जाएगा। सपोज दैट बॉय लिख दिया, अब वो गर्ल लिख दिया। यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया है। बॉय और गर्ल लिखने पर किसी का नाम नहीं दिया गया है। इसी तरीके से कोई सिटी लिख दी जाए, CITY, सिटी लिख दी जाए, तो यहाँ पर किसी का कहीं कोई नाम नहीं दिया गया है, तो इसलिए ये हमारा कॉमन नाउन हुआ जाके। अब बॉय कोई भी हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, XYZ। गर्ल कोई भी, सीता गीता कुछ भी हो सकता है। सिटी में कुछ भी हो सकता है, आगरा, कानपुर, बनारस, लखनऊ या कोई कंट्रीज़ नेम हो सकता है। तो यहाँ सिटी नेम है, चुप तो सिटी नेम ही बताएंगे हम। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कॉमन नाउन है वो किसी वर्ग, जाति या प्राणी आदि के बोध कराए तो वो होता है हमारा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, इसके नेक्स्ट क्रम में हम देखते हैं, आता है कलेक्टिव नाउन, जिसको कहते हैं समूह। कलेक्टिव का मतलब ये होता है इकट्ठा होना। समूहवाचक संज्ञा।
तो इसको समझते हैं समूहवाचक संज्ञा को, जहाँ पर हमें पता चले कि कहीं गैदरिंग हो, कई लोगों का ग्रुप हो, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे मॉब शब्द है, मॉब भीड़ के लिए आता है, क्राउड ये भी इसी के लिए आता है, ठीक है। आर्मी ले लो, आर्मी, तो ये हमारा हुआ जाके कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। इससे पता चलता है ये हमारा हुआ जाके कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से आता है, यानी जहाँ पर किसी संज्ञा से समूह का बोध हो, किसी संज्ञा से समूह का बोध हो, वो हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। इसके बाद आता है हमारा मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन को समझते हैं। मटेरियल नाउन में क्या होता है, जब किसी एक पदार्थ से अन्य वस्तुओं का निर्माण हो, जब किसी पदार्थ से अन्य वस्तुओं का निर्माण हो, तो वो हमारा पदार्थवाचक या मटेरियल नाउन कहलाता है। बाय विच अदर थिंग्स आर मेड कॉल्ड मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ऐसा पदार्थ लेते हैं जिससे हम किसी अन्य वस्तु का निर्माण कर सकें। सपोज डैट हमने ले लिया गोल्ड। गोल्ड से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। गोल्ड एक पदार्थ है, उससे हम मटेरियल है, इससे हम क्या क्या नहीं बना सकते, रिंग बना लेते हैं, नेकलेस बनाते हैं, अन्य चीज़ें भी होती हैं। इसी तरीके से आता है हमारा वुड, लकड़ी, ये भी हमारा मटेरियल नाउन में आता है। इससे भी ढेर सारी चीज़ें, तो ऐसे ही काफ़ी हैं, वाटर है, अन्य चीज़ें भी हैं। अब आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से भाव का बोध हो, भाव का पता चले, किसी गुण, क्रिया, अवस्था, कंडीशंस आदि शो हो रही हो, वो हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाव प्रकट हो रहा हो। जैसे सबसे पहले क्वालिटी को देख लीजिएगा, किसी की क्वालिटी कैसी है। सपोज दैट वो ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्टी ये क्वालिटी के अंतर्गत आ जाता है। इसी तरीके से आता है एक्शन में, देख लो, क्रियाओं में आता है थेफ्ट, ये चोरी करना, ये हमारा वर्ब के अंतर्गत आ जाता है, ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना जाके। कंडीशन में देख लो, जैसे वो स्टेट देख लो, किसी का बचपन, तो बचपन मीन्स चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन, तो ये इसकी अवस्था हो गई। या किसी की बचपन अवस्था होती है, किसी की ओल्ड एज होती है, किसी की यंग एज होती है, तो ये सब जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो पुनः समझ लीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो इस प्रकार से हमारा हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से बीच में पहुँचाया है, तो देखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पूरा समझ लीजिए, जब किसी संज्ञा से किसी गुण, अवस्था, स्थिति या किसी के कार्य के होने से, यानी वर्ब का बोध होता है, एक्शन का बोध होता है, तो वहाँ पर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आगे आता है आपका एक नाउन के अन्य काइंड्स में भी होता है। अदर हैंड देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 2 अन्य काइंड्स और होते हैं, 2 अन्य प्रकार और होते हैं। वो होते हैं इस प्रकार से, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, काउंटेबल जिससे हम गिना जा सकते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकें, वो होता है हमारा काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम ना गिन सकें। तो देखिए काउंटेबल नाउन को देख लीजिएगा। काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे बुक है, पेन है, चूँकि इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हो गए जाके हमारे काउंटेबल नाउन्स, ये हैं काउंटेबल नाउन। अब देखिए इसके बाद आता है अनकाउंटेबल नाउन, जिनकी हम काउंटिंग ना कर सकें। वो मोस्टली लिक्विड होते हैं और हमारे सब्सटेंस होते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मिल्क ले लो, मिल्क, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसकी माप तोल कर सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते हैं। वाटर हो गया, ऐसे ETC अन्य चीज़ें भी हैं, तो हमें समझने की ज़रूरत है। काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सकें वो संज्ञा हैं जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन्स जिनको हम काउंट ना कर सकें, वो कहलाते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स। इसके बाद देखिए काउंटेबल अनकाउंटेबल के बाद आता है आपका
टॉपिक है इसी में नाउन जेंडर, नाउन और उसके जेंडर। ज़रा इसको समझते हैं। नाउन और उसके जेंडर। तो नाउन को तो हम पढ़ ही चुके हैं, अब हम नाउन के जेंडर देखते हैं। जेंडर मीन्स होता लिंग, जिससे हमें ये पता चले कि वो जेंडर का किस किस्म का है, कौन सा जेंडर। तो जेंडर को काइंड देखिए कितने प्रकार होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन जेंडर। जो संज्ञा के जेंडर होते हैं, लिंग होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे दिया गया है। फर्स्ट है आपका मैस्कुलिन जेंडर, इसके बाद आता है फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो जेंडर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो मैस्कुलिन होता है पुरुष लिंग, फेमिनिन होता है स्त्रीलिंग, कॉमन होता है जो नपुंसक लिंग होता है, और न्यूटर कॉमन जो होता है वो पुनः समझ लीजिए। मैस्कुलिन पुरुष लिंग, फेमिनिन स्त्रीलिंग, कॉमन जो होता है वो उभय लिंग होता है, और न्यूटर जो होता है वो नपुंसक लिंग होता है। तो इनको हम डिटेल में समझते हैं जेंडर को, इनकी विद डेफिनेशन से। तो सबसे पहले आता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर। द जेंडर दैट डिनोट्स द, इसको हम यूँ कह सकते हैं, नाउन दैट डिनोट्स अ मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। वो नाउन जो हमें पुरुष लिंग का बोध कराए वो होता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत क्या आता है? जैसे हमारा आ गया किंग, किंग से पता चलता है राजा। लॉयन हो गया, इससे भी पता चलता है ये कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर है। इसी प्रकार से आता है हमारा फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर को हम कह सकते हैं अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल सेक्स। वो नाउन जो हमें स्त्री जात का बोध कराता है वो होता है हमारा फेमिनिन जेंडर। तो इसको देखिए, इसी को हम बता सकते हैं क्वीन, क्वीन हो गया, और काव हो गया, इस तरीके से क्वीन है, काऊ है, हम लिख सकते हैं, अन्य भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमन जेंडर, उभय लिंग। इसमें वो जेंडर जिससे हमें स्त्री पुरुष दोनों का ही बोध होता है वो होता है कॉमन जेंडर। सपोज दैट बेबी, BABY, बेबी हो गया, स्टूडेंट हो गया, एंड अन्य भी हैं। तो जैसे बेबी, अब बेबी से ये पता चलता है, सपोज एक बर्ड है बेबी, बेबी मीन्स बच्चा। अब आइदर गर्ल और बॉय, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट शब्द जो है वो भी हमारा कॉमन में आएगा, क्योंकि वो गर्ल स्टूडेंट भी हो सकता है और बॉय स्टूडेंट भी हो सकते हैं। ऐसे टीचर आइदर मैम और सर, तो ये हमारा कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत नाउन दैट डिनोट्स अब लाइफ, जो नॉन लाइफ थिंग्स होती हैं जिसको कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, वो उसके अंतर्गत आ जाती हैं न्यूटर जेंडर के अंतर्गत, यानी निर्जीव वस्तुएं आती हैं। चेयर है, पेन है, बुक है, ये सब हमारी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती हैं। निर्जीव वस्तुएं, चेयर, पेन, बुक, जो वस्तुएं होती हैं वो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से हमारा हुआ जाके नाउन और उसके जेंडर। अब इसको देखते हैं बेस ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ मैस्कुलिन। अब हमें देखना है कि किस प्रकार से मैस्कुलिन से हम फेमिनिन बनाते हैं, मैस्कुलिन जेंडर से किस प्रकार हम फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है वो हमें यहाँ देखने की आवश्यकता है। तो देखिए, बढ़ते हैं हम सीरियल से। फर्स्ट है हमारा बाय यूज़ ऑफ अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स का प्रयोग करके, ब्लोम शब्द का प्रयोग करके हम यहाँ पर फेमिनिन जेंडर बनाएंगे। समझ लीजिए, जैसे दिया गया है आपका बॉय, तो बॉय का हम क्या लिख सकते हैं? गर्ल, GIRL, गर्ल, बॉय का गर्ल हो गया। इसी तरीके से आफ्टर मैस्कुलिन ऐड, मैस्कुलिन, अब हम कुछ जेंडर ऐसे हैं जब हम मैस्कुलिन जेंडर के आफ्टर, उसके पश्चात लिखा है ESS ऐड कर सकते हैं।
INE ऐड कर सकते हैं, TRIX ऐड कर सकते हैं और A, जहाँ जैसा ज़रूरत होती है शब्द के अनुसार उसको हम ऐड करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो देखिए अब वर्ड है हमारा काउंट, तो काउंट का बने जाके काउंटेस, COUNTESS, काउंटेस। इसी तरीके से एक्सीक्यूटर है, इसका वर्ड जो बन जाता है उसमें TRIX जुड़ जाएगा, एक्सीक्यूट में RIX जुड़ जाएगा तो हो जाएगा एक्जीक्यूट्रिक्स, एक्सीक्यूट्रिक्स। इसी तरीके से पोएट है, पोएट में भी हम ESS का प्रयोग करेंगे, POETESS, पोएटेस हो जाएगा कवियत्री, कवि से कवित्रीय बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ESS या TRIX INE भी शब्द काफ़ी हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल दे सकते हैं क्योंकि क्लास लॉन्ग हो रही है। इसके आगे देखिए, अब आ रहा आपका कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन के फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड में सम चेंजेज। तो जो कंपाउंड नाउन दिया जाता है वहाँ पर कभी कभी तो हम फर्स्ट वर्ड में ही चेंज कर देते हैं, कहीं कहीं हम सेकंड वर्ड में भी चेंज करते हैं। जैसे आपका लिखा है मैन सर्वेंट, तो मैन का हो गया मेड सर्वेंट। अब बासर मैन है तो बासर मैन का हो जाएगा आपका बासर वोमन। पीकॉक का पीहेन, इस तरीके से देख लीजिए, बासर मैन का बासर वोमन, WASHER, बासर और वोमन। इस तरीके से आगे जाइए, पीकॉक, पीकॉक का लिख सकते हैं पीहेन, PEHPEAHEN, पीहेन। लैंडलॉर्ड का हो जाएगा लैंड लेडी, LAND और LADY, लैंड लेडी। इसी तरीके से डॉग का विच वॉल्फ हो जाएगा, डॉग वॉल्फ का VITCH, विच वॉल्फ। तो ये देखिए, इनको समझने की ज़रूरत है। कहीं चेंजमेंट आया आपका आगे से, कहीं चेंजमेंट आया पीछे से। जैसे पहले में जो चेंजमेंट है वो फर्स्ट में है, यहाँ पर मैन का मेड हो गया, यहाँ पर मैन का वोमन हो गया, और यहाँ पर पीकॉक का पीहेन यहाँ चेंज हुआ, यहाँ लॉर्ड का लेडी हो गया, और यहाँ डॉग का बिच हो गया, आगे चेंजमेंट हुआ। तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यानी कुछ मैस्कुलिन जेंडर ऐसे होते हैं जो कंपाउंड मैस्कुलिन जेंडर होते हैं, उनको कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन होते हैं, उनको हम कह सकते हैं, जेंडर तो है ही, मैस्कुलिन से फेमिनिन चेंज कर रहे हैं, तो कहीं चेंजेज आगे आता है और कहीं कहीं चेंजेस पीछे आता है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से वॉच करने की ज़रूरत है। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है आपका द नाउन नंबर। नंबर मीन्स होता है वचन। तो अब नाउन के हम वचन देखेंगे। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन नंबर। नाउन नंबर के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सिंगुलर नंबर और सेकंड होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स होता है एक वचन, एक वचन, यानी एक वचन संज्ञा है ये, और ये है बहुवचन संज्ञा। सीधी सी पहचान है, जिससे जब किसी नाउन से हमें किसी एक प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के होने का बोध होता है तो हमारा सिंगुलर नंबर होता है, और एक से अधिक के होने का बोध होता है वो हमारा प्लूरल नंबर होता है। तो ये तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर की बात आ रही है। अब देखिएगा, इसी के हिसाब से आगे से बढ़ते हैं तो फॉर्मेशन देखते हैं इसकी हम, सिंगुलर से प्लूरल। जैसे अभी हमने जेंडर को चेंज करके बताया था, इसी तरीके से सिंगुलर से प्लूरल हम समझते हैं। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ तो ये है कॉमन है, और वो ये हैं, हम बाय एडिंग एस एट द एंड ऑफ द नाउन, नाउन के अंत में सिर्फ एस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे लिखा है, सब अलग अलग कंडीशन में समझने की ज़रूरत है। जैसे बॉय लिखा तो बॉय का हो जाएगा बॉयज़, क्योंकि एस लगा के बताना है। गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, ऐसी बुक का बुक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम कुछ तो ऐसे हैं जिनमें हम क्या करते हैं, बाय एडिंग एस, सिर्फ एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। देखिएगा आगे, ये हुआ जाके आपका एस लगा कर प्लूरल बनाना। अब आता है बाय एडिंग ESS वैन। अब हम कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें हम ESS का प्रयोग करते हैं, लेकिन कब करते हैं तो उसकी कंडीशन होती है। समझ लीजिए, वैन एट लास्ट, जब किसी नाउन का लास्ट लेटर कह सकते हैं एस
डबल एस सी एच एक्स ओ एस एच या जेड हो। फिर से समझ लीजिए, जब किसी नाउन का लास्ट लेटर, अब लास्ट लेटर ये आते हैं, समझ लीजिए ये यहाँ चूँकि एक्स है, यहाँ डबल एस है, यहाँ एस एच है, यहाँ जेड है, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है। तो अगर किसी नाउन के अंतिम लेटर में एस डबल एस सी एच एक्स ओ सी एच एस एच ये वर्ड आते हैं, ये लेटर आते हैं, तो हम यहाँ पर ई डबल एस का प्रयोग करते हैं। जैसे बॉक्स है तो बी ओ एक्स ई एस बॉक्सेस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आता है आपका क्लास, तो क्लासेस हो जाएगा सी एल ए डबल एस ई एस। ये ई डबल एस थोड़ा सा गलत लिख गया है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, इसको समझने की ज़रूरत है। ई एस यूज़ करेंगे हम, क्या यूज़ करेंगे? ई एस, डबल एस नहीं, ई एस। ऐसे ही देखते हैं डिश, तो डिश का हो जाएगा डिशेस, डी आई एस एच ई एस। इसी तरीके से क्विज़, क्यू यू आई जेड ई एस। मैंगोज़, एम ए एन जी ओ ई एस ई एस। हीरोज़, एच ई आर ओ ई एस। इकोस, ई सी एच ओ ई एस। इस प्रकार से ई एस, इसको फिर समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो ई डबल एस लिखा है वो मिसप्रिंट हुआ है और समझने की ज़रूरत है। सिर्फ ई एस का यूज़ करते हैं कब? जब अंत में एस, एस एस, डबल एस, जेड, ओ आदि आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मिंग होती है ई एस का यूज़ करके। नेक्स्ट देखिए, आगे आता है आपका सम एक्सेप्शन भी हैं, इसके कुछ अपवाद भी हैं जिनमें कि हम सिर्फ एस लगा करके ही प्लूरल बनाते हैं। ये भी समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि सभी जगह हम ई एस ही लिखें, ऐसा नहीं है। तो देखिए जैसे वो एक्सप्रेशन जो अपवाद हैं वो हमारे ये हैं, जैसे डायनमो है डी वाई एन ए एम ओ, यहाँ भी ओ आया है बट ये हमारे अपवाद में है, ये भी अपवाद में है। तो यहाँ पर जैसे किलो, तो किलो को के आई एल ओ एस लिखेंगे, क्लोज लिखा जाता है, लोगोज लिखा जाता है, ठीक है। पियानो लिखा जाता है, पी आई ए एन ओ एस, पियानोज लिखा जाएगा। और डायनमो लिखा जाएगा डी वाई एन ए एम ओ एस, डायमोनोज लिखा। इनमें हम ई एस अगर लगाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो कुछ अपवाद भी हैं, ज़रा इनको भी, अपवाद को भी समझने की आवश्यकता है। तो हम ऐसा नहीं है कि सब जगह ई एस लगाएं, तो इसको भी समझ लीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट आता है आपका, लिखा है इफ़ एट एंड, अगर अंत में बाई हो, इफ़ एंड बाई एंड बिफोर बाई, और बाई से पहले देयर इज एनी कॉन्सोनेंट, कोई व्यंजन हो, तो देन रिमूव बाई, तो वहाँ कंडीशन ये आती है कि हम बाई को हटा देंगे और वहाँ पर ऐड कर देंगे आई ई एस। समझ लीजिए, ये हमारा अंत में बाई है, बाई से पहले ये हमारा कॉन्सोनेंट डी है, तो यहाँ पर हम इस बाई को हटा देंगे और इसकी जगह हम आई ई एस लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एल ए डी आई ई एस, ये हमारा प्लूरल बन गया जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा, अगर किसी नाउन के अंत में बाई हो और बाई से पहले कोई व्यंजन दिया जाए, कॉन्सोनेंट दिया जाए, तो उस बाई को हटा करके हम आई ई एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। इसी प्रकार से आपको बना दीजिएगा, सी आई टी आई ई एस, सिटीज़ हो जाएगा, पोनीज हो जाएगा, पी ओ एन आई ई एस, चूँकि सब में कंडीशन वही है, एस टी ओ आर आई ई एस और बी ए बी आई ई एस, बेबीज, ठीक। आगे देखिए, अब आता है आपका नेक्स्ट जो है वो है इफ़ बिफोर बाई एनी वोवेल, अगर बाई से पहले कोई वोवेल हो, अभी था बाई से पहले कॉन्सोनेंट, अब है बाई से पहले यदि कोई वोवेल आता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तब हम ऐड क्या करेंगे, सिर्फ एस ऐड कर देंगे, वहाँ पर ये बाई हटाएंगे भी नहीं, ना ही आई ई एस लिखेंगे। तो उस कंडीशन में हम सिर्फ क्या करेंगे, एस को हम लगा देंगे और एस लगा करके प्लूरल बना देते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे लिखा है के ई वाई, इसको समझ लो, चूँकि अंत में बाई है, ये बाई है, लेकिन बाई से पहले यहाँ पर ई वोवेल है, यहाँ पर भी वोवेल है, यहाँ पर भी ये वोवेल है, यहाँ ये वोवेल है, यहाँ ये वोवेल है, यहाँ ये वोवेल है। तो यहाँ पर इन कंडीशंस में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस लगा देंगे। क्या करेंगे, एस लगा देंगे अगर बाई से पहले वोवेल है तो, स्वर है तो।
तो जैसे के ई वाई का हो जाएगा के ई बाई एस, केज हो जाएगा। वी ए, वैल्यू को देख लीजिएगा, वी ए और डबल एल ई बाई एस, वैलीज। इसी प्रकार से आपका डब्लू ए बाई का डब्लू ए बाई एस हो जाएगा, वेज। ऐसे डंकी का डंकीज हो जाएगा, डी ओ एन के ई बाई एस, डंकीज हो जाएगा। टॉय का टॉयज हो जाएगा, टी ओ बाई एस हो जाएगा। और रेज का रेज हो जाएगा, आर ए बाई एस। इस प्रकार से कंडीशन समझ लीजिएगा पुनः। अगर किसी नाउन के अंत में बाई है और बाई से पहले ई है तो हम क्या करेंगे, बाई के तुरंत बाद सिर्फ एस लगा करके प्लूरल बना देंगे। यहाँ पर कोई हम रिमूविंग नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट वाला समझ लीजिएगा, और ये है इफ़। अगर किसी, फिर से समझ लो, अगर किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई है, किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई है, तो हम एफ या एफ ई को हटा करके वी ई एस ऐड कर देते हैं। जैसे दिया गया है सी ए एल एफ, काफ। यहाँ दिया गया सी के एन आई एफ ई, नाइफ। यहाँ भी एल आई एफ ई, लाइफ। तो देखिएगा यहाँ एफ है या एफ ई है, तो हम इनको रिमूव कर देंगे। एफ या एफ ई को हटा करके हमें क्या करना है, वी ई एस लगा देना है। तो जैसे लिखा है सी ए एल वी ई एस, काफ्स हो जाएगा। के एन आई वी ई एस हो जाएगा, नाइव्स। ऐसे एल आई वी ई एस हो जाएगा, लाइव्स। तो ये हमारा इस प्रकार से इसके वो बनते हैं जाके के प्लूरल। अगर किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई है तो एफ या एफ ई को हटा करके हम क्या करते हैं, वी ई एस लगा देते हैं और वो जन जाता है जाके हमारा प्लूरल। अब देखिए इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद हैं, वो समझ लीजिएगा। जैसे लिखा सी यू डबल एफ, कफ। जी आर आई ई एफ, ग्रीफ। पी आर डबल ओ एफ, प्रूफ। एच डबल ओ एफ, हुप। और डी आर ए डब्ल्यू एफ, ड्वार्फ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस कंडीशन को फॉलो ना करते हुए इनमें एस लगा देते हैं। सी यू डबल एफ, एस, कप्स। यहाँ ग्रीफ, इस तरीके से ग्रीप्स। जी आर आई ई एफ एस, ग्रीप्स। और प्रूफ्स हो जाएगा पी आर डबल ओ एफ, सॉरी इसको समझ लीजिएगा, पी आर ओ, ग्रीब्स, बीब्स। इस तरीके से इसको हम करेंगे तो ये हमारा बनेगा जाके एस, इसमें लगा देंगे। ऐसे हुप्स हो जाएगा, एच डबल ओ एफ एस, हुप्स हो जाएगा। ड्वार्फ्स हो जाएगा, डी डब्ल्यू ए आर एफ एस, ड्वार्फ्स। इस प्रकार से कुछ एक्सेप्शन है, उनको समझ लीजिएगा, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एस यूज़ करके ही प्लूरल बनाते हैं। तो इसको समझने की स्पेशली आवश्यकता है। ठीक है, आगे समझते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कुछ नाउन्स हैं जिसमें हम इनसाइड चेंजिंग करते हैं। इनसाइड का मतलब अंदर से चेंजिंग करते हैं, उसको समझने की ज़रूरत है, ज़रा देख लीजिए। और वो इनसाइड चेंजिंग में क्या है, जैसे मैन, ये लिखा है एम ए एन, इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा एम ई एन। फुटका हो जाता है फीट, डबल ई हो जाएगा। लाउस का लाइस हो जाएगा। इस तरीके माउस का माइज हो जाएगा। इस तरह गूस का गीज हो जाएगा। और बोमन का वोमेन हो जाएगा। इस तरीके से हम इनमें इनर चेंजेस करके प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसके आगे नेक्स्ट रूल्स में आता है, क्या आता है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, उसका हमने एग्जाम्पल भी दे दिया है, जिनके अंत में हम ई एन लगाते हैं, और वो है हमारा ऑक्स। ये चूँकि उस एक्स का एक्सेप्शन है जो हमने पीछे पढ़ाया था, जहाँ पर ई एस लगाते थे, तो उसका ये एक्सेप्शन भी है। और इसका अलग रूल्स यही बनता है कि कुछ नाउन है जिनके अंत में हम ई एन लगाते हैं, वो है ऑक्स। ऑक्स का जो प्लूरल बनाएंगे वो हो जाएगा ऑक्सन। इस प्रकार से देखते हैं, इफ़ एट लास्ट डबल वोवेल देन एस एड। अगर किसी नाउन के अंत में डबल वोवेल है तो वहाँ पर हम सिर्फ एस जोड़ते हैं। जैसे पोर्टफोलियो, डबल वोवेल है, ओ है, आई है, डबल वोवेल है, डबल ओ लिखा है, डबल ई डबल वोवेल है, ई और ओ डबल वोवेल है, आई और ओ डबल वोवेल है, तो सिर्फ एस लगा दीजिएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो पोर्टफोलियोज हो जाएगा, पी ओ आर टी एफ ओ एल आई ओ एस, पोर्टफोलियोज हो जाएगा। इसको हम जूज लिख सकते हैं, इसको हम ट्रीज लिख सकते हैं, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं वॉइस, इस तरीके से इसको लिखते हैं रेडियोस, आर ए डी आई
OS। इस प्रकार से हम इसका प्लूरल बनाते हैं। देखिए इसके बाद आता है कंपाउंड के लिए, उसको भी समझते हैं। तो लिखा है इन कंपाउंड ऐड एस इन द मेन वर्ड। कंपाउंड में क्या करते हैं, मेन वर्ड में एस ऐड कर देते हैं। जैसे लिखा है हमारा स्टेपसन, तो हो जाएगा स्टेपसन्स। चूँकि इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, सन इम्पोर्टेंट, ऐसी सन इन लॉ तो हो जाएगा सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉस। इस तरीके से देखिएगा। मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट का क्या हो जाएगा, हमें प्लूरल बनाना है। तो मेड सर्वेंट को हम लिखते हैं मेड सर्वेंट्स। तो मेड सर्वेंट का क्या हुआ, मेड सर्वेंट्स। यानी जहाँ हम इम्पोर्टेंट जो मेन वर्ड होता है, चूँकि सर्वेंट मेन वर्ड, वो मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है, बट है क्या, सर्वेंट इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिएगा। इसी तरीके से आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम क्या लिख सकते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट स्थायी है, बट उसके मेंबर को हम चेंज करेंगे, वो सिंगुलर हो सकते हैं और प्लूरल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये हुआ जाके। अब देखिए कुछ समझने की ज़रूरत है और उसको भी देख लीजिए। जैसे लिखा है लेटर्स, फिगर्स और सिंबल। अगर कहीं अक्षर हों, फिगर हों, अंक हों और सिंबल दिए जाएं, तो वहाँ पर हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे 5 ये हमारे फिगर में आता है तो 5 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी फिगर में आता है, तो समझ लीजिएगा। अगर सिंगल ये आते हैं तो इसको हम प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ जो है अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। सम नाउन ऑलवेज सेम। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि वो सिंगुलर प्लूरल सेम होते हैं। जैसे स्वाइन है, सीप है, डियर है, फिश है, एयरक्राफ्ट है, 100 है, 1000। इनमें ना तो हम एस लगा सकते हैं, ना कुछ जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं। तो ये सेम कंडीशन में रहते हैं, तो यहाँ पर हम नो चेंज रखते हैं। तो समझने की ज़रूरत है। सम ऑलवेज यूज एज प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल की तरह ही यूज़ होते हैं। जैसे लिखा है नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। टूल्स हैं, 2 पार्ट्स, जैसे टूल्स हैं या 2 पार्ट्स की कोई वस्तु है। फॉर्मिंग काइंड ऑफ पेयर, जैसे फॉर्मिंग काइंड ऑफ पेयर की कोई चीज़ें होती हैं। जैसे सीजर है, सीजर में 2 पार्ट होते हैं। टोंग्स में 2 पार्ट होते हैं। नेम ऑफ द ड्रेसेस, कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जैसे ट्राउज़र है, ड्रॉयर्स है, टाइट्स हैं, इनमें भी 2 पार्ट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं जीन्स वगैरह में। फिर लिखा है सर्टेन अदर नाउन, जैसे थैंक्स है, असिस्ट है, कुछ निश्चित होते हैं जिनमें हम इस प्रकार से यूज़ करके ये लिखते हैं। सम आर सीम्स प्लूरल, कुल देखने में प्लूरल होते हैं बट वो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। उनका यूज जो होता है वो सिंगुलर रूप में होता है। जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, न्यूज़ है। ये न्यू लिखा है, इसको समझ लीजिए, यहाँ लिख लेना एस, न्यूज़। तो इस प्रकार से ये कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हम जो देखने में तो सब में एस लगी है, और एस लगे होने से ये सब दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ भी एस लगा, यहाँ भी एस लगा, लगता है कि प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं होते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूज़, ये हमारे सभी सिंगुलर नाउन्स होते हैं। इनका यूज जो होता है वो सिंगुलर नाउन के रूप में होता है। और देखिए नेक्स्ट है मिसल्स है, मसल्स है और रिकेट्स, ये सब इसी में आते हैं। बिलियर्ड्स है, ड्रॉट्स हैं, ये सब जो है देखने में प्लूरल लगते हैं बट यूज एज सिंगुलर। अब आता है आपका नेक्स्ट जो है द नाउन केस, नाउन कारक। इसको समझ लीजिएगा। नाउन के कारक, कारक क्या होते हैं जरा इसको समझते हो। द केस ऑफ नाउन और प्रोनाउन शोज दैट पर्सन और थिंग डिनोट्स एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म्स, और थर्ड सोच पजेशन सोच। तो देखिए इससे ये पता चलता है कि जो नाउन का केस क्या है वो ये बताता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन, वो नाउन या प्रोनाउन केस में ये शो करता है कि वो किस पर निर्भर है, वो सब्जेक्ट पर निर्भर है, ऑब्जेक्ट पर निर्भर है, या थर्ड जो होता है वो पजेशन है या किसी आधिकारिक बात पर निर्भर है। तो इस प्रकार से ये होता है हमारा नाउन केस। तो जैसे लिखा है राम ड्राइव्स द कार, राम ड्राइव्स द कार। तो यहाँ पर राम कार चलाता है, मीन्स राम जो है वो सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आता है। इसको हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे, सब्जेक्टिव केस, जो ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है राम, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज़ हुआ है। तो ये राम हमारा हो गया जाके सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार से अब आता है द कार वाज ड्राइवन बाई राम। अब यहाँ पर दिया गया कार जो है वो राम के द्वारा चलाई जा रही, तो यहाँ राम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस का रूप कर रहा है, यानी राम जो है वो कैसा हुआ जाके ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। ये उधर राम सब्जेक्टिव केस में था, अब कार जो है वो राम के द्वारा चलाई जा रही तो ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। फोकस हो रहा है हमारा राम पर ही। तो अब फिर आता है नेक्स्ट, दिस इज राम्स कार। यहाँ देखिएगा इस कार पर जो अधिकार प्रकट हो रहा है वो यह राम की कार है, अर्थात इस कार पर अधिकार किसका प्रकट हो रहा है, राम का। सो इस प्रकार से ये हमारा जो होगा वो पजेशन केस हो जाता है। इसको द कार पजेशन, ये पजेसिव केस में आता है, पजेसिव
केस, ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ जाके और ये हुआ जाके पजेसिव केस। तो इस प्रकार से ये हमारे केस हुए जाके। अब आता है नाउन इन एपोजिशन, इसको भी समझने की आवश्यकता है। थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि क्लास काफ़ी लॉन्ग हो रही है। तो लिखा है नाउन इन एपोजिशन में व्हेन आफ्टर वन नाउन राइट अदर एंड फर्स्ट नाउन, जब एक नाउन के बाद दूसरा नाउन हो और पहला नाउन डिस्क्राइब करता हो उसको, तो उस पोजीशन में वो नाउन इन एपोजिशन बनता है। ज़रा उसको समझ लीजिए। जैसे लिखा है कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर्स बाजिक बीबर, यहाँ कबीर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और बाज अबीबर ये बात इसको डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए कबीर जो कि एक बहुत ही समाज रिफॉर्मर्स होते हैं वो समाज सुधारक कहलाते हैं। जो एक रिफॉर्मर्स थे वो कैसे थे? कबीर जो महान रिफॉर्मर हुए हैं वो एक बीवर थे। क्या थे? बीवर थे, जुलाहे थे। तो ये मतलब जो है फर्स्ट नाउन के बाद कह सकते हैं फर्स्ट नाउन के बाद सेकंड नाउन यूज़ हुआ है, लिखा गया है, और फिर फर्स्ट नाउन इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो हमारा नाउन इन एपोजिशन हुआ जाएगा। इस प्रकार से हम नाउन इन एपोजिशन का यूज़ करते हैं। इसको समझने की फिर से ज़रूरत है। फर्स्ट नाउन के बाद सेकंड नाउन आता है और फर्स्ट नाउन फिर डिस्क्राइब करता है, तो वो हमारा नाउन इन एपोजिशन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आता है आपका स्पॉटिंग एरर। चूँकि लेसन कंप्लीट हुआ है, हमें समझने की ज़रूरत है। तो एरर्स को समझ लीजिएगा, बहुत ही डीपली देखना है। जैसे ये जो पॉइंट लिखे हैं ये ए बी ये हमारे पार्ट हुए, और हमें इसमें मिस्टेक कहाँ है उस निकालनी है। जैसे लिखा है ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स हाउस, राहुल्स हाउस। तो यहाँ पर क्या है, पहले फ्रेंड्स लिखा फिर राहुल्स लिखा, तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि डबल यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं होगा। तो हमारे ये पार्ट जो सी पार्ट है वो हमारा मिस्टेक में आ रहा है, और उसमें मिस्टेक है कि ये जो फ्रेंड है, फ्रेंड्स लिखा है, उसकी जगह हम लिखेंगे FRIEND, फ्रेंड लिखेंगे। यहाँ पर डबल एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं होगा। और फिर से समझ लीजिए, हिज फ्रेंड उसके मित्र राहुल का घर है, जो तो यहाँ गलत था, इसलिए हमने यहाँ पर ये यूज़ किया। अब लिखा है सोनू लिव्स बाय द प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल जो होता है वो प्रधानाचार्य वाला होता है। प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसके लिए तो प्रिंसिपल्स आ जाएगा। सिद्धांत के लिए PRINCIPLES, प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हमारे सिद्धांत होते हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट हमारा गलत था, इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है टाउन्स आफ्टर टाउन। समझ लीजिए, जब एक नाउन के बाद दूसरा नाउन उसके बीच में प्रपोजिशन आता है, तो हमेशा जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर लिखे जाते हैं। यहाँ पर हम इस एस का यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारा ये पार्ट गलत है। समझने की फिर से ज़रूर, टाउन्स आफ्टर टाउन, जब दो नाउन के बीच में प्रपोजिशन आता है तो वो दोनों नाउन हमारे सिंगुलर यूज़ होते हैं। इस प्रकार से यहाँ टाउन आफ्टर टाउन आएगा, तो ये हमारी गलती थी, समझने की ज़रूरत है। और यहाँ भी उसी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आता है द टेबल्स लेग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। निर्जीव, जब कोई कह सकते हैं निर्जीव संज्ञा होती है तो उसके बाद हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, बट इसका यूज़ नहीं करेंगे। ये गलत है, हमारा एस गलत है। तो इस प्रकार से हमारे ये एरर क्लियर हुए। और एरर के बाद आता है आपका, उसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद आता द टाइप्स ऑफ नाउन। यहाँ पर हमें नाउन का टाइप्स बताना है। जो चूँकि हमने जो अभी तक पढ़ा है क्लास, उसको समझने की ज़रूरत है और हमें टाइप्स बताना है। जैसे लिखा है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ये ट्रुथ लिखा है। ट्रुथ ये हमारा नाउन है। ट्रुथ ये कौन सा नाउन है, हमें ये समझना है। वी ऑल लव ऑनेस्टी, हमें इसको समझना है क्या है, हमें इसको समझना है क्या है, हमें इसको समझना है क्या है, और हमें इसको और इसको समझना है कि ये किस प्रकार की संज्ञाएँ हैं, किस प्रकार के नाउन्स हैं। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ट्रुथ माने होता है सत्य, और ये हमारा उसके अंदर आ जाता है, गुण के अंतर्गत आ जाता है। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ जाके। कौन सा नाउन हुआ जाके? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, इसी प्रकार से ऑनेस्टी भी आता है हमारा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। भाववाचक संज्ञाएं हैं, समझने की ज़रूरत है। चिल्ड्रन, अब ये देखिए कॉमन नाउन में आ जाता है। इस प्रकार से जूरी, जूरी क्या है, जूरी को भी समझ लीजिएगा। जूरी जो है वो हमारा जजों का समूह होता है, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। ये कलेक्टिव नाउन में आ जाता है, और ये भी हमारे कॉमन नाउन में आएंगे। ये
कॉमन नाउन हो जाएगा, ये भी हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी एक ही जाति और उसका बोध कराया गया, इसलिए कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमारा ये हुआ जाए कि टाइप्स ऑफ नाउन। एक्सरसाइज हमारी क्लियर हुई है। सो वी होप आपको नाउन टॉपिक थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया है, कुछ बीच में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आप इसी प्रकार से आगे की क्लास और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। रेगुलर वे में आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। थैंक्स अ लॉट।